स्टूडेंट्स, आज मैं आपको औसत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने औसत के सामान्य क्वेश्चन देखे थे। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके अगले वीडियो में उसके एडवांस क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? तो हमें क्या करना है, ये दो फिगर देखो आप कि 10 नाविक हैं और 56 किलोग्राम भार वाला जो व्यक्ति है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है और उसके आने से 800 ग्राम की औसत में वृद्धि हो रही है। तो नए नाविक का भार कितना होगा? तो सबसे पहले आप क्या करें, कुल व्यक्ति कितने 10 और औसत में कितनी वृद्धि हो रही 800 ग्राम। तो आप पहले कुल वृद्धि निकाल लो। कुल वृद्धि मतलब 800 इंटू 10, औसत मतलब एक जने पर वृद्धि हो रही 800 ग्राम और कुल 10 जने हैं तो 10 में वृद्धि कितनी होगी 800 इंटू 10, 8000 ग्राम। 8000 ग्राम को हम 8 किलो भी कह सकते हैं। अब प्रश्न की लैंग्वेज देखो आप, नया व्यक्ति आने से औसत में वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो ये जो 8 किलो है वो आप इसमें जोड़ लेवें, और अगर यहाँ कमी हो रही है तो ये जो 8 किलो है उसमें से माइनस कर लेवें। तो नए व्यक्ति का भार या नए नाविक का भार, नए नाविक का भार 56 प्लस 8 64 किलो। मतलब करना है कि आपको ये जो औसत वृद्धि दे रखी है इसको आप 10 या 15 जो भी व्यक्तियाँ दें उससे इंटू कर लेवें तो कुल वृद्धि आ जाएगी। अब अगर यह वृद्धि हो रही है तो हमेशा इसमें जोड़ना है और अगर कमी हो रही है तो माइनस करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात करो। इसलिए करना क्या है, पहले आप इसको इससे इंटू कर लेवें कि 11 परिणामों का औसत 50 है तो 50 इंटू 11, 11 पंजे 55, 550 आपका रिजल्ट आ गया है। अब प्रथम 6 का औसत, प्रथम 6 का औसत आपको 49 दे रखा है तो औसत 49 है तो कुल निकाल लो। कुल आ जाएगा 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 नमक की 54, 5 24 और 5 29, यानी 294 आपका ये आ गया। फिर बोल रहा अंतिम 6 का औसत 52 है तो यहाँ आप चाहे तो लैंग्वेज लिखें, अंतिम 6 का औसत कितना है 52। तो यहाँ भी आप कुल निकाल लो। कुल निकालने के लिए मैंने बताया आपको इसको इसे इंटू कर लो तो कुल आ गया 52 इंटू 6, 6 दूनी 12, 1 30 और 1 31, 312। अब आप इन दोनों को जोड़ लें, 312 और 294 को। ये मैंने जोड़ लिया 312 294, 4 2 6 9 और 1 10, ये आपके आगे 606। ये है 6 और 6 12 जनों का टोटल, 12 जनों का टोटल आ रहा है आपके 606। उसमें से 11 जनों का टोटल, ये है कुल 11 जनों का टोटल। तो 11 जनों का टोटल 12 जनों के टोटल से आप माइनस कर लो तो जो रिजल्ट आएगा वो छठा रिजल्ट आएगा, छठा परिणाम आएगा। छठा परिणाम 606 माइनस करें 550 तो ये बच जाएंगे आपके 56। ये आपका आंसर होगा। इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर लो 11 इंटू 50 पहले स्टेप, ये 11 इंटू 50 कितना आ गया 550। सेकेंड स्टेप क्या बनेगी 6 इंटू 49, यानी ये स्टेप, तो ये आ जाएगा 6 इंटू आपके 49, जिससे रिजल्ट आपका आया 294, ये आ गया। फिर अगली स्टेप क्या करोगे, अंतिम 6 का औसत ये है तो डायरेक्ट 6 इंटू 52 कर लो आप, ये इस तरह, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 312। फिर इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लो
तो इससे आपका समय बच जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी सप्ताह सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को मैं मंडे बोल रहा हूँ यानी कि एम, मंगलवार ट्यूसडे मतलब टी लिख रहा हूँ, बुधवार वेडनेसडे डब्ल्यू लिख रहा हूँ। तो सोमवार मंगल और बुधवार का औसत तापमान 40 है। औसत हमें 40 दे रखा है तो अपन कुल निकाल लेते हैं। कुल तापमान किसका? सोम मंगल और बुध का कुल तापमान 40 इंटू 3, क्योंकि 3 दिन है ये, 40 इंटू 3 120 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे बढ़ते हैं हम। मंगल बुध और बृहस्पतिवार, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे और बृहस्पतिवार थर्सडे, तो ये 3 दिन फिर ये हो गए। इनका आपके औसत तापमान दे देगा 41। तो औसत अगर 41 है तो कुल किस निकालेंगे? 3 दिन है, 3 से इंटू कर लो, तो ये भी आपका कुल तापमान आ जाएगा। मंगल बुध गुरु का कुल तापमान 41 इंटू 10, ये आपके आगे 123 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं हम। बृहस्पतिवार का तापमान जो है वो 38 है। बृहस्पतिवार जिसे अपन गुरुवार कह सकते हैं, बृहस्पतिवार का तापमान दे रखा है। ये एक दिन का तापमान दे रखा है, तो उसको ऐसे ऐसे उतार लो 38, ये 38 मैंने उतार लिया। अब क्या निकालना हमें? सोमवार का तापमान। तो सबसे पहले आप ये देखो बृहस्पतिवार इसमें या इसमें कहाँ आ रहा है, तो हम देखेंगे इसमें आ रहा है कि मंगल बुध और बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार तापमान 38 है, वो पहले आप इसमें से माइनस कर लो। 123 में से 38 निकाल लो आप पहले। 13 में से 8 गए 5, 11 में से 3 गए तो 8, तो 85 डिग्री जो टेम्परेचर है वो आपके मंगल और बुध का तापमान आ जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर आया है मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान है ये। मतलब मंगल बुध गुरु का ये तापमान है, उसमें से हमने गुरुवार का तापमान माइनस कर दिया, तो जो बचा वो मंगल बुध का है। अब मंगल और बुध का तापमान आप इसमें से माइनस कर दो। यहाँ है सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध से अगर मंगल बुध को माइनस कर देंगे तो सोमवार बचेगा, तो सोमवार का तापमान इससे हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो सोमवार का तापमान 120 माइनस 85, तो 10 में से 5 गए 5, 11 रह गए, 11 में से 8 निकाल लो 3, यानी 35 डिग्री सेल्सियस ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 25 A प्लस 25 B बराबर 200 हो तो A और B का औसत ज्ञात करो। क्या करना है? पहले इस स्टेप को उतारना है। आप देखो इस स्टेप में हम 25 कॉमन ले सकते हैं। 25 का भाग इसमें दिया, कट गए तो यहाँ बच गया A। 25 भाग इसमें दिया तो 25 कट गया तो बच गया B, बराबर आ गया 200। अब ये इनटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो A प्लस B बराबर 200 बटा 25, 25 8 है 200, मतलब A प्लस B का टोटल मान जो है वो है 8। अब पूछ रहा है कि A और B का औसत क्या होगा, तो औसत निकालना में तो राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो ये है आपकी इन दोनों राशियों का योग यानी कि 8। अब चूंकि ये 2 संख्या है तो लगाओ इसमें 2 का भाग, 2 चौका 8, ये आपका आंसर लगेगा। मतलब इसका जो औसत होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो औसत हमें 10 दे रखा है तो हम कुल निकाल रहे हैं। 5 इंटू 10 50, ये आ गया आपके पास कुल। मतलब जब भी आपको औसत देवे आप इसको इससे इंटू कर लो तो कुल आ जाएगा। तो 5 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत बेहतर हो जाए? तो 5 संख्या आप एक संख्या उसमें जोड़ोगे तो कुल संख्या जो होगी वो 6 हो जाएगी, और औसत कितना हो गया? 12, तो 6 इंटू 12 यानी कि 72। ये आ गया 6 संख्याओं का टोटल। ये भी कुल है, ये भी कुल है, पर ये क्या है? 6 संख्याओं का टोटल है। ये क्या है? 5 संख्याओं का टोटल है।
6 संख्याओं की टोटल को 5 संख्याओं टोटल इनका आप माइनस करो, यानी अंतर जो निकालोगे वही आपकी नई संख्या होगी, या जो संख्या में जोड़नी है वो आपका आंसर होगा। तो 72 माइनस 50, ये आपका आ गया 22, यानी हमें 22 जोड़ने हैं। 22 जोड़ते ही जो औसत है वो आपके 12 हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब 7 क्रमागत संख्या, जब भी क्रमागत संख्या आवे आप पहली संख्या को आप x मान लो। क्रमागत संख्या आती ही पहली संख्या आप क्या मान ले x, माना प्रथम संख्या जो है x है। अब अगली क्रमागत क्या होगी, तो x + 1, उसके आगे क्या होगा x + 2, फिर x + 3, ऐसे आप लिखते जाओ। ये क्रमागत संख्या कहलाएगी। अब कितनी लेनी है अपन को, 7 लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गई, एक और ले लें आप, ये हो गई 7। ये सातों क्रमागत संख्या आपका आ गई। ये प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठी और सातवीं। अभी बोला कि इसका औसत जो है वो 33 है। इन सातों का औसत जो है 33 दे रखा है। तो औसत का फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। औसत का फॉर्मूला है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो राशि योग मतलब इन सबको जोड़ना है। जोड़ो आप, 1 अक्ष, 2 अक्ष, 3 अक्ष, 4 5 6 7 अक्ष। तो ये तो हो गया आपका 7 अक्ष, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। प्लस इनको जोड़ लो आप, 1 और 2 3, 3 6, 4 10, और ये 15 और 6 21। संख्या कितनी है, तो ये 7 संख्या है, तो नीचे लिख दो यहाँ 7। औसत, औसत हमें दे देगा 33, तो औसत की जगह आप लिख दो यहाँ 33। बस अब क्या करना है, आप चाहे तो इनमें पहले 7 कॉमन ले लो, ऐसे 7 का भाग इसमें दोगे तो क्या देगा x, 7 × 21, और नीचे क्या चल रहा है यहाँ 7, ये 7 7 कट जाएगा, और ये 33 यहाँ उतार लो। अब स्टेप हो गया हमारे पास 33 बराबर x + 3। अब इस 3 को इधर भेज दो, पक्षांतरण कर लो, 33 - 3, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 23। यानी प्रथम संख्या जो है वो 30 है। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये x + 6। x का मान कितना है, 30 + 6 यानी कि 36। ये सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। ये आगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ज्ञात करना है। 4 क्रमागत सम संख्या आती है, आप पहली संख्या को आप x मान लो। माना प्रथम जो संख्या है वो x है। अब वो 4 है और क्रमागत है और सम संख्या है, तो क्या करना हमें, सम संख्या होने पर यहाँ x + 2 लेना है यहाँ, फिर x + 4, फिर x + 6। मतलब 2 का अंतर होना चाहिए। सम संख्या है 2 का अंतर, विषम संख्या है तो भी 2 का अंतर रखना है। यानी अगर हम सम माने तो भी ये माने, विषम माने तो भी ये मान के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो चारों संख्या आपने लिख दी है। अब आपके औसत का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। औसत मतलब क्या होता है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। योग मतलब इन सबका योग। जोड़ो इनको, 1 2 3 4 अक्ष, ये मैंने लिख दिया 4 अक्ष, प्लस 2 4 6 6 6 12। ये तो ये राशियों के योग। संख्या 1 2 3 4 संख्या नीचे लिख दो 4। औसत प्रश्न में दे देगा 27, वो यहाँ लिख दो आप। बस अब स्टेप को सोल्व कर लो। यहाँ देखो 4 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। 4 कॉमन निकाल दिया, क्या x, 4 × 3 = 12। मतलब 4 का भाग इसमें दिया तो x आया, 4 का भाग इसमें दिया 3 आए। नीचे कितना है 4, इधर कितना चल रहा है 27। 4 4 कट गए, तो स्टेप क्या आ गई, 27 के बराबर x + 3। ये मैंने लिख दिया यहाँ 27 के बराबर x + 3। अब इस x
को ये रहने दो, 3 को इधर ले आओ तो 27 - 3 पक्षांतरण हो गया यहाँ, ये आपका आ गया 24। तो अक्स का मान 24 अर्थात पहले नंबर की संख्या जो है 24 है। और हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होगी x + 6। अक्स का मान 24 + 6 यानी 30, तो ये आपका आंसर आ गया 23। तो ये सबसे बड़ी संख्या आपके कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से लौट आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला है, उससे हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है उस चाल का 2xy अपॉन x + y। x का मतलब जाते समय 4 और y मतलब आते समय 4। तो इस से लिखो फिर आप, x का मान तो हो गया 50 और y का मान हो गया आपके 40। तो 2 × 50 × 40, नीचे x + y यानी कि 50 + 40, डायरेक्ट आप 90 लिख दो। 50 और 40 90। अब काट लो, जो कट रहा है इंटू में काट सकते हैं यहाँ, ये काट लिया 0 0। अब नहीं कट रहा तो मत काटो। 50 × 2 100, 100 × 4 400। 400 में अब आप 9 का भाग दे सकते हैं। 400 अपॉन 9, 400 9 का भाग दे दीजिए और वही आपको फाइनल आंसर होगा। इस तरह से 9 चौक 36 बचे 4 40, 9 चौक 36 बचे 4। तो जो बच जाता है उसको ऊपर, जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे। तो आपका फाइनल आंसर होगा 44 सही 4/9 किलोमीटर/आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है यदि m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याओं का औसत दे रखा है, तो आप कुल निकाल लो और स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो पूरी ऐसे। m संख्याओं का औसत n², औसत दे रखा तो अब यहाँ कुल निकाल लो आप। कुल के लिए इसको गुणा करना है, तो m को गुणा करना n² से, तो बनेगा mn²। फिर आगे बढ़ो, तथा n संख्याओं का औसत m², या लिखो n संख्याओं का औसत क्या है m²। कुल निकालो अगले स्टेप में हमेशा, तो इसको इंटू करो तो ये हो जाएगा m² × n, यानी कि m²n। ये ध्यान दे, पावर थोड़ी छोटे लिखे, इस बात ध्यान दें। अब क्या पूछ रहा है, तो m + n संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल संख्या हो जाएगी m + n, यानी कि ये। अब इधर भी जोड़ो, इधर भी जोड़ो, भी कुल कितने हो रहे हैं, तो इधर तो होगी आपकी m + n, ये m संख्या या n संख्या, तो टोटल कितनी संख्या हो गई, m + n संख्या हो गई। अब टोटल कितना मान है इन दोनों का, ये और ये जोड़ लो, तो m + n का कुल मान निकाल लेगा आप। इसके लिए ये और ये जोड़ लें, ऐसे है mn² + m²n। अब यहाँ ध्यान दें, ये टोटल मान है और ये कुल संख्या है। हमें निकालना है क्या, औसत। औसत का फॉर्मूला लगा दो, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। अब योग ये है, संख्या ये है, तो इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, यानी n² + m²n अपॉन m + n। अब क्या करना है, हमें इन दोनों में कॉमन लेना है। m यहाँ भी है, यहाँ भी है, n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन लोगे तो m और n दोनों आ जाएंगे। mn का भाग इसमें देंगे तो m से m कट जाएगा, n से n² काटोगे तो n बच जाएगा, प्लस
mn का भाग इसमें 2 गए तो एक m बच जाएगा यहाँ, और नीचे क्या चल रहा है m प्लस n। अब ये और ये कट सकता है, काट लो सेम, इसलिए तो आंसर क्या बचा mn, ये आपका औसत कहलाएगा, यही आपका फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको बिठा देता हूँ। ध्यान दें, यदि दो संख्याओं a और b का औसत 20 है, b और c का औसत 19 है, c और a का औसत 21 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप लिखें तो इस तरह लिखें आप a प्लस b का औसत कितना है 20। तो औसत दे देगा तो आप कुल निकाल लो। आप कुल निकालने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि ये दो संख्या a और b दो संख्या है, तो 20 इंटू 2 अर्थात 40। इसी प्रकार आगे बढ़ो, b और c का औसत 19 है, तो b प्लस c का औसत 19, कुल निकाल लो 19 इंटू 2 यानी कि 38। ये दो संख्याएं इसलिए 2 से इंटू करें हम। ऐसे ही c और a का औसत, c प्लस a का औसत 21, कुल निकालने के लिए गुणा करो 2 से, 21 इंटू 2 42। अब क्या करना है, इधर इन तीनों को जोड़ लें, इधर भी इन तीनों को जोड़ लो। तो जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो a 2 बार हो जाएगा, b भी 2 बार हो जाएगा, c भी 2 बार। तो मैं डायरेक्ट इस तरह लिख रहा हूँ, 2ab है, 2bb है और 2c। तो 2 कॉमन ले लिया और ab से अंदर ले लिया, मतलब ये 2 है, 2b है और 2c है। इधर हमने इन तीनों को जोड़ लिया है। इधर भी इन तीनों को आप जोड़ो, 40, 38 और 42 को, तो ये हो जाएंगे आप देखो 38 और 2 40 और 40 80, 80 और 40 120। यानी इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये आपके आ गए 120। अब ये 2 इंटू में है तो इसके अपोन में ले आओ, तो a प्लस b प्लस c बराबर 120 अपॉन 2। 2 से भाग 2 कितना आएगा 60। आप चाहो तो डायरेक्ट 60 भी लिख सकते हो ऐसे, मैं 2 का भाग दिया इसमें 60, तो a प्लस b प्लस c का जो मान है वो है 60। अब प्रश्न में निकालना है क्या, देखो आप, हमें निकालना है a का मान। अब ये जो 60 है ये है a b c का मान। a b c के मान में से अगर हम b और c का मान माइनस कर दें, b और c का टोटल मान कितना देखो आप, b प्लस c का कुल मान है 38, मतलब b और c मिलाकर 38 हैं। तो 60 में से अगर आप b और c का मान माइनस कर दोगे तो a का मान आ जाएगा। तो निकाल लो आप a का मान बराबर 60 माइनस 38, तो ये बचेगा 22 और ये आपका आंसर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने 10 सवाल देखे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जैसे हम इसका एडवांस रूप पढ़ेंगे, हम आपको एक लिंक उपलब्ध कराएंगे। उस लिंक में इसकी एक्सरसाइज दे रखी होगी, अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज को करें, जिससे क्या होगा, ये जो औसत टॉपिक है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।